महाभारत में सीधे कह रहे हैं कि 10 दिन बाद यूसीसी पर बड़ा फैसला होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना हो गए हैं, लेकिन देश में एक देश एक कानून को लेकर मिशन छोड़ गए हैं। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है और अब तैयारी इसे देश में लागू करने की है। यूसीसी का ड्राफ्ट 10 दिन बाद 30 जून को देश के सामने रख दिया जाएगा। यह उत्तराखंड में तैयार होने वाला ड्राफ्ट है, उत्तराखंड के लिए तैयार होने वाला ड्राफ्ट है जो 30 जून को आ जाएगा। लेकिन एक देश एक कानून का यह ड्राफ्ट कहा जा रहा है कि यही मॉडल हो सकता है उस यूसीसी का जो देश भर में लागू होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि वो प्रतिबद्ध हैं इसे लाने के लिए। वहीं देश के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने भी आज कह दिया कि जो संविधान में लाने की बात है उस पर इतना हल्ला क्यों, यूसीसी तो संविधान में लाने की बात कही गई है। और इसीलिए आज आपको बता दूं कि 10 दिन बाद आने वाला ड्राफ्ट इसलिए जरूरी है कि एक देश एक कानून जब हम कहते हैं तो उस ड्राफ्ट में ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो देश भर में लागू हो सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको उस ड्राफ्ट के बारे में बताती हूं जो उत्तराखंड के लिए तैयार किया गया है। लेकिन यह ड्राफ्ट सोचिए देश भर में भी अगर लागू होगा तो क्या होगा। यूसीसी का यह ड्राफ्ट, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इस ड्राफ्ट से जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ दिया गया है। यानी कि इस ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण की भी बात है। बच्चों की संख्या 2 या 3 तय की जाएगी इस ड्राफ्ट में। जब पूरा ड्राफ्ट सामने आएगा तो उसमें पता चलेगा। और यह भी कि अगर नियम नहीं माने लोगों ने, अगर यूसीसी के नियम नहीं माने तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसी के साथ साथ वोटिंग का अधिकार भी छीना जा सकता है। यह इस ड्राफ्ट के खाके में है, वोटिंग का अधिकार छीना जा सकता है। इसी के साथ साथ एक से ज्यादा शादी यानी पॉलीगमी पर रोक लगेगी इस ड्राफ्ट के मुताबिक। इसी ड्राफ्ट में आगे भी चलाइए इसे, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल, अभी जो 18 साल है उसे बढ़ाकर 21 साल की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी को गैर कानूनी माना जाएगा, यानी सब शादियों को रजिस्टर कराना होगा खुद को। लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग इसको रजिस्टर कराएंगे, माता पिता को इसकी जानकारी देगी। ये सब उस खाके में है जो यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। सोचिए अगर ये ड्राफ्ट पूरे देश पर लागू होगा तो कुछ इसी तरह का खाका होगा। महिलाओं और पुरुषों को तलाक के लिए एक जैसा हक दिया जाए, यानी कि तलाक के ग्राउंड दोनों के लिए फर्क नहीं होने चाहिए। बच्चों को अगर गोद लेना है उसकी प्रक्रिया सरल हो और वो सबके लिए हो, हर धर्म के लोगों के लिए एक ही प्रक्रिया हो। माँ बाप की संपत्ति में लड़कियों को भी बराबर का हिस्सा मिले, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी धर्म की हो। ये सारे पॉइंट उस ड्राफ्ट के हैं। अब सोचिए अगर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, बड़ी बात यह है कि क्या एक तीर से कई निशाने हैं। क्या एक साथ जनसंख्या नियंत्रण की भी बात कर रहे हैं, पॉलीगमी पर भी चोट है और इसी के साथ साथ महिलाओं को अधिकार देने की भी बात है। इसी पर आज की महाभारत पहले ये रिपोर्ट। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होना। सुझावों का अंबार है, मांग भी जोरदार है, तभी तो ब्लूप्रिंट बन चुका है। यानी नियम कायदों का खाका भी तैयार है, बस अब सिविल कोड के ऐलान का इंतजार है। 2024 से पहले देश में बहुत बड़ा फैसला हो तो चौंकिएगा मत, क्योंकि मोदी एक और बोल्ड फैसला लेने के मूड में है और वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समान कानून लाने पर मुहर लगाने के साथ ही विरोध करने वालों को जवाब भी दे दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही, कि क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? हवा खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट हासिल करने की राजनीति। ये ईमानदारी का तकाजा है। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जिस देहरादून से राजनाथ सिंह ने बयान दिया, उसी उत्तराखंड में सिविल कोड का लगभग ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण की भी बात है। पॉपुलेशन कंट्रोल समेत कई जरूरी पॉइंट्स को लेकर उत्तराखंड में यूसीसी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार इसी ड्राफ्ट को देश में लागू कर सकती है। ये मॉडल उत्तराखंड का जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पहला मॉडल होगा
जो आगे चलकर सभी के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। इसलिए जल्दी ही, चूँकि जून माह के अंत तक हमको कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी और उसका ड्राफ्ट जैसे ही हमको मिलेगा हम उसमें आगे काम। तो क्या मोदी 24 में एक तीर से दो निशाने लगाने वाले हैं? यानी समान नागरिक संहिता भी और जनसंख्या नियंत्रण भी, मगर सियासी विरोधी इसके खिलाफ अभी से खड़े हो गए। शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। तो इन्हें एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए, इन्होंने उठा दिया। जब आप सदन में लाएंगे, उसका प्रारूप होगा, उसका ड्राफ्ट होगा, उसके शब्द ब शब्द पढ़ के संविधान से के अगर अनुरूप होगा तो हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये भाजपा का चुनावी हथकंडा है, मुद्दा है। देश में यूसीसी पर हल्ला मचा है, लॉ कमीशन सुझाव ले रहा है तो सरकार लोगों को मन टटोल रही है। बीजेपी सदन में अपनी ताकत आजमा रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें सियासी एजेंडा दिख रहा है। इसीलिए सारे मोदी विरोधी इसे 2024 से जोड़ने में लगे हैं। देश के अंदर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, हर स्टेट के अंदर अलहदा यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बनेगा? फिर तो स्टेट सिविल कोड होगा वो। आज तो एक एक कानून है मुसलमानों का और हिंदुओं का, फिर तो 28 और 29 बनेंगे। अगर ये लागू किया गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मेरा ये मशवरा है कि वो इसको लागू ना करें। वो उजलत करके अगर इसको लागू करना चाहते हैं, ये बिल्कुल कतई मुनासिब नहीं होगा। वो जो कर रहा है उत्तराखंड का सरकार, वो आरएसएस का जो फिलॉसफी है, जबरदस्ती करके मुसलमान को टारगेट करने के लिए ये जो करने का तरीका है, ये बहुत ही घिनौना है। ये बयान बताते हैं कि विरोधियों का टारगेट फिक्स है, मोदी को रोकना। उधर मुस्लिम नेता यूसीसी को खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी बताने में लगे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने तो इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई की बात कह दी है। वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। हम ये समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के खोखले नारे देती है, पर महिला अधिकारों का हनन करके उसको हमेशा कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। विरोधी वोट बैंक को साधने में लगे हैं, लेकिन सरकार बिना डिगे सबको साथ लेकर यूसीसी की ओर तेजी से बढ़ने में लगी है। समान कानून के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण का भी प्लान, देश भी यही चाहता है। ऐसे में क्या विपक्ष को डर है कि मोदी के एक तीर से दो निशाने 2024 के चुनाव का रुख मोड़ देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।